जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑडिटरी की क्लासेस पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 काव्यखंड चैप्टर 3 क्लास 12 हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है, तो जो भी विद्यार्थी नहीं देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 और 2 के टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज का जो वीडियो का जो लिंक है वो पिन कर दिया गया, तो आप सभी लोग जाकर के देख ले जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 तुलसीदास के पद। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, किस कवि का नाम राम बोला था? राम बोला किस कवि का नाम था? तो तुलसीदास का, क्योंकि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो तुलसीदास के मुख से सबसे पहला शब्द राम निकला था। राम निकले के कारण इसका जो है मूल नाम राम बोला पड़ा। क्या पड़ा? राम बोला। याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तो काशी था। कहाँ था बाबू? काशी। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर तुलसीदास की जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। और निधन 1623 को हुआ था बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखना ये सब चीज़ें। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तो काशी था। याद रखिएगा बाबू। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नाम ले भरे तीसरा प्रश्न, नाम ले भरी उदर एक प्रभु दासी दास कहा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो तुलसीदास पद पाठ की है, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बाबू। चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जो किनके द्वारा लिखा गया है बाबू? तो याद रखिएगा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम कवि किसे कहा गया? तुलसीदास को कहा गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि के रूप में इनको जाना जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी है सारे प्रश्न का अगर आंसर जान रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और लास्ट में ये बताइएगा कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली सूरदास की रचना है। आप इनकी रचना याद करने का एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जिसके अंत में वली लगल रहे। जिसके अंत में क्या लगल रहे? वली। उन सारी रचनाओं किनके द्वारा है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। कवितावली की रचनावली कौन किए हैं? रचनाकार कौन है? तुलसीदास ही किए हैं। इनके अंत में भी क्या लगा है? वली लगा है। आप देख सकते हैं कवितावली। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में 1548 ईसा पूर्व को। 1548 ईसा पूर्व को इनका जन्म हुआ है बाबू, राजापुर बांदा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और निधन 1623 को हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे 1548 अनुमानता है। अगर देखा जाए इनका अगर एक्यूरेट जन्म की बात करें तो 1543 इनका एक्यूरेट जन्म है। ठीक है, जो ऑप्शन में आपको देता है एग्जाम में। जैसे नीचे प्रश्न में आप देख रहे होंगे 10वां नंबर प्रश्न में तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1543 लॉक करना है। ठीक है बाबू, क्योंकि आपको ऑप्शन में यही देता है। 1543 को कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था, बांदा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और निधन हुआ था 1623 में। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। तुलसीदास के माता पिता कौन थे? तुलसीदास के माता पिता की अगर बात करें तो माँ का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और पत्नी की अगर नाम पूछे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या नाम था बाबू? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो आपको याद रखना है। ठीक है, माँ का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम अभी हमने बताया राम बोला, क्योंकि इनका नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था राम बोला। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू?
तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था रामानंदाचार्य। ठीक है, जो इनमें से किसी में भी ऑप्शन में नहीं रामानंद है तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य इनके गुरु थे। रामानंदाचार्य इनके गुरु थे, याद रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? यानी तुलसीदास किसकी भक्ति करते थे? तो राम की भक्ति करते थे, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और सूरदास किसकी भक्ति करते थे? आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि सूरदास किसकी भक्ति करते थे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। तुलसीदास की भाषा क्या थी? यानी तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? तो तुलसीदास हमारे अवधी भाषा के कवि थे। अवधी ब्रज भाषा के कवि थे हमारे कौन? तुलसीदास। ठीक है, याद रखना है बाबू। अवधी ब्रज भाषा के कवि कौन थे? हमारे तुलसीदास थे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो तुलसीदास की सबसे प्रमुख कृति है रामचरितमानस, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। यानी ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तुलसीदास का निधन किस वर्ष हुआ है? तो तुलसीदास का निधन जैसा कि हमने बताया 1623 में इनका निधन हुआ है बाबू, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? आधुनिक काल। कौन से काल? आधुनिक काल, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं किस भाषा में है? तो तुलसीदास की रचनाएं की अगर बात करें तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में है। तुलसीदास की रचनाएं अवधी भाषा में भी है और ब्रज भाषाएं में भी है। ठीक है, दोनों याद रखना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास का संबंध किस स्थान से है? तो तुलसीदास का संबंध काशी से भी है, अयोध्या से भी है, चित्रकूट से भी है। यानी इनमें सभी होगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तुलसीदास किसके उपासक थे? तो तुलसीदास किसके उपासक थे? तो तुलसीदास हमारे राम के उपासक थे। किसके उपासक थे? राम, क्योंकि ये भक्ति किसकी करते थे? तो राम की भक्ति करते थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास का वास्तविक नाम क्या था? तुलसीदास का वास्तविक नाम पूछे या मूल नाम पूछे? राम बोला था। क्या था? राम बोला, यानी ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये 22 के 22 प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका हमको मोटिवेट करता है और आप लोग के लिए हम हमेशा वीडियो लेकर के आएंगे। चैप्टर 4 कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी चैप्टर 1 और 2 का टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज अभी तक नहीं बनाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया, तो आप सभी लोग जाकर के देख लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और 12th हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं कल चैप्टर 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।